नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। देश में चुनाव का मौसम है और चुनाव आते ही महामानव के पास कहानियों का एक पूरा खजाना खुल जाता है। कभी विकास की कहानी, कभी संघर्ष की कहानी, कभी देशभक्ति की कहानी और कभी बचपन की कहानी सुनाई जाती है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, हर नेता अपनी कहानी सुनाता है ताकि जनता उससे जुड़ सके। लेकिन सवाल तब उठता है जब कहानी और हकीकत के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राजनीति में कहानी जितनी मजबूत होती है, वोट उतने ज्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। तो ऐसे में विश्वगुरु किसी मंच पर कभी चाय बेचने की कहानी, कभी मां की कहानी, पिछले कुछ सालों में हमने कई कहानियां सुनी हैं। इन कहानियों ने लोगों के दिल को छुआ भी है। लोगों ने सोचा, देखो एक आम आदमी भी देश का नेता बन सकता है। लेकिन अब चुनाव का दौर है और हर चुनाव में महामानव के पास नई कहानियां होती हैं। इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार मंच पर महामानव नहीं, फिल्में दिखाई दे रही है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान महामानव का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में, पहले देखिए और ध्यान से सुनिए। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरलम की एक रैली में दिया गया भाषण आपने जिस तरह से सुना, अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। इस भाषण में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हर उस फिल्म को झूठा बता देता है जो उन्हें पसंद नहीं आती। उन्होंने कहा कि ये लोग कश्मीर फाइल को झूठा बताते हैं, केरला फाइल को झूठा बताते हैं, धुरंधर को भी झूठा बताते हैं। ये सारी बातें विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कही। अब इस वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया पे काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं। लोग, अब ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है। लोग कह रहे हैं कि जब ये फिल्म एक काल्पनिक है तो प्रधानमंत्री इसको हकीकत क्यों बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कई लोगों ने इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि ये फिल्में एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री के इस वीडियो को लेकर के एक यूजर वीना जैन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि धुरंधर और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों के निर्माता यानी डायरेक्टर खुद ही यह घोषित कर चुके हैं कि उनकी फिल्में काल्पनिक यानी फिक्शन है। द केरल स्टोरी के निर्माताओं ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार किया था कि उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर दावे किए थे, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर इन्हें वास्तविक घटनाएं बताकर अपने कामकाज की विफलताओं को छिपाने और नए एफसीआरए संशोधन जैसे मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के इतिहास में कभी इतना बेईमान प्रधानमंत्री नहीं रहा, क्या गिरावट आ गई है। अब यहां से बहस शुरू होती है, क्योंकि जब कोई फिल्म खुद को फिक्शन बताती है तो उसे हकीकत की तरह पेश करना सही है या गलत, यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। इस पोस्ट को अभिनेता प्रकाश राज ने भी शेयर किया और उन्होंने एक छोटा सा लाइन तीखा व्यंग किया है और उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा है कि चाय बेचने से लेकर अब फिल्में बेचने तक क्या आपको यह हताशा दिखाई दे रही है दोस्तों। ये सवाल किया है प्रकाश राज ने, जो कि एक खुद एक्टर हैं। उन्होंने अब ये सवाल किया है। अब यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, लेकिन इस लाइन में पूरा राजनीतिक तंज छिपा है। यह लाइन यह सवाल उठाती है कि क्या चुनाव जीतने के लिए अब फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। राजनीति में हर चुनाव के साथ नया मुद्दा आता है, कभी नोटबंदी, कभी राष्ट्रवाद, कभी धर्म और अब शायद फिल्में, क्योंकि फिल्में लोगों की भावनाओं को जल्दी प्रभावित करती है। एक फिल्म देख
देखकर लोग हंसते हैं, रोते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं। और राजनीति में भावनाएं ही सबसे बड़ा हथियार होती है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पीएम मोदी के वीडियो पर सवाल करते हुए, पीएम मोदी के बयान पर सवाल करते हुए कहते हैं कि अनपढ़ राजा को आपके बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अस्पतालों की बदहाली, काला धन, गिरता हुआ रुपया, गैस का संकट, मोदी के लिए ये मुद्दे मायने नहीं रखते। वो निकल पड़े हैं नफरत का जहर फैलाने। कह रहे हैं सब भूल जाओ, केरला फाइल देखो, और हम कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल देखो। और क्या कुछ बोला है सांसद संजय सिंह ने, सुनिए एक बार आप भी। कभी कश्मीर फाइल्स दिखाते हैं, कभी केरला फाइल्स दिखाते हैं। अरे मोदी जी, हम तो आपसे कह रहे हैं चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं, चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं। मैंने पूछा तो था संसद में, एप्स्टीन फाइल्स पे आपके ऊपर आरोप लगा, आपके मित्रों पर आरोप लगा, आज तक आप नहीं बोले। एप्स्टीन फाइल्स क्यों नहीं देखते? देश की जनता को दिखाइए एप्स्टीन फाइल्स, पता चले उसमें क्या असलियत है, पता चले क्यों आप अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे झुके हुए हैं। तो केरला फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, एप्स्टीन फाइल्स की बात नहीं करते। तो सुना आपने संजय सिंह को, जिनका साफ कहना है कि केरला फाइल, धुरंधर ये तो बाद में है, पहले आप एप्स्टीन फाइल पे बात कीजिए। यही वजह है कि अब कोई नेता फिल्म का जिक्र करता है तो लोग सोचने लगते हैं कि क्या यह सिर्फ मनोरंजन है। जिस तरह से अब सोशल मीडिया पे इस बात की या प्रधानमंत्री के बयान पे आलोचना की जा रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब इससे ये सवाल उठता है कि अब लोग, यही वजह है कि जब कोई नेता फिल्म का जिक्र करता है तो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या फिर चुनावी रणनीति। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, जब चुनाव का समय आता है तो क्या असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन मुद्दों पर चर्चा कम और भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा ज्यादा होने लगती है, क्योंकि भावनाएं तुरंत असर करती हैं, जबकि असली समस्याओं पर बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज की जनता पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया के दौर में हर बयान तुरंत वायरल हो जाता है, लोग हर बात पर सवाल पूछते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल ये वीडियो जो है इस समय काफी चर्चा का केंद्र है। प्रधानमंत्री जिस तरह से बयान दिए हैं केरल की रैली में, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के तमाम जो विपक्ष हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो तमाम फिल्मों को झूठा बता देती है। आप क्या सोचते हैं इस बयान पर, आपको क्या लगता है? और जिस तरह से संजय सिंह ने कहा है कि केरला फाइल तो बाद में, पहले एप्स्टीन फाइल पे बात कीजिए, आपको क्या लगता है इस पूरे बयान पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।